क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो भी आपने पढ़ा उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया या वेरीफाई किया किसने? टीएच मॉर्गन ने किया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो सेशन में। बट इसको जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया तो कौन कौन से कैरेक्टर लिया है टीएच मॉर्गन ने? ठीक है, एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है वो बताया है कि टीएच मॉर्गन ने दो टाइप के जो है फीचर्स वाले ड्रोसोफिला के फीमेल और मेल को लिया। ठीक है, फीचर्स क्या था? येलो बॉडीड, वाइट आई, ब्राउन बॉडीड, रेड आई। ठीक है ना, ये मेल हैं और फीमेल हैं, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया, दैट मीन्स कि क्रॉस कराया। और क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो मिला वो डिफरेंट था एज कंपेयर टू मेंडेलियन लॉ। ठीक है, मेंडेलियन लॉ में आप जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब आप प्रूफ करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब आप प्रूफ करते हैं तो वहाँ पे F2 जनरेशन का जो रेशियो होता है तो वो रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1। ठीक है, ये किसका रेशियो है? ये फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो है। ठीक है, इस रेशियो को मेंडल ने फाइंड आउट किया था, बट जब टीएच मॉर्गन ने येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल लिया, ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल लिया और क्रॉस कराया, और क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन में जब रिज़ल्ट मिला तो वो 9:3:3:1 से डिफरेंट था, अलग था। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टीएच मॉर्गन ने ये नोटिस किया कि एक क्रोमोसोम्स पे एक से ज़्यादा जीन है और वो लिंक्ड है। ठीक है, वो लिंक्ड भी है और लिंकेज का अलग अलग लेवल है, कभी कभी लिंकेज कम होते हैं और कभी कभी लिंकेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब जीन्स क्लोज होते हैं, क्रोमोसोम्स पे तो लिंकेज स्ट्रांग होती है, टाइटली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, जब क्लोज होते हैं जीन्स तो टाइटली लिंक्ड होते हैं और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस वेरी लेस होते हैं। बट जब जीन्स जो है डिस्टेंटली अरेंज होते हैं तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये लूजली लिंक्ड है और ये आपका टाइटली लिंक्ड है, दोनों में रिकॉम्बिनेशन का रेशियो डिफरेंट है। जब टाइटली लिंक्ड होंगे तो रिकॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा या वेरी लेस होगा, जब डिस्टिंक्टली अरेंज होंगे तो रिकॉम्बिनेशन का रेशियो हाई होगा। ठीक है, ये चीज़ टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया। ठीक है, करना क्या है आपको? सबसे पहले क्या करना है कि टीएच मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ड्रोसोफिला के जो कैरेक्टर लिया, वो आपको लर्न करना है। एज पर एनसीईआरटी आप देखेंगे तो ये आपका क्या है? ये ड्रोसोफिला के मेल और फीमेल के कैरेक्टर हैं, ये आपको लर्न करना है। और जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ये लेकर क्रॉस कराते हैं और F2 जनरेशन तक जाते हैं तो F2 जनरेशन में जो मेंडल्स का जो रिज़ल्ट था फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में, वो यहाँ पे डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है डज नॉट फॉलो मेंडेलियन लॉ। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो 9:3:3 फिनोटिपिक रेशियो हो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये डेविएट कर जाएगा, इसमें वेरिएशंस आपको मिलेगा। और इसके पीछे रीज़न क्या है? मैंने आपको बताया इसके पीछे जो रीज़न है वो है लिंकेज। ठीक है, वो क्या है? लिंकेज है। ठीक है, और लिंकेज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिकॉम्बिनेशन के। ठीक है, आप इसको समझिए, सपोज दैट ये हमारा कोई एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्रोमोसोम्स पे यहाँ पे कोई जीन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई जीन है। ठीक है, दोनों अगर क्लोज हैं तो वहाँ लिंकेज जो होगा वो स्ट्रांग होगा, टाइटली लिंक्ड होंगे, दोनों जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड होंगे और उस टाइम पे रिकॉम्बिनेशन जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, ऑलमोस्ट वेरी लेस होगा, या ज़ीरो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, बिकॉज लिंकेज इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
रिकॉम्बिनेशन। जब लिंकेज ज़्यादा अच्छा होगा तो रिकॉम्बिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट पुअर होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका अपोजिट ले लो आप। अपोजिट में आप ये क्रोमोसोम आपने ले लिया और आपने बताया कि एक जीन यहाँ पे है और दूसरा जीन यहाँ पे है, तो ये काफ़ी डिस्टेंस हो गया, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा और लिंकेज लो होगा, उस टाइम पे लिंकेज कम होगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है कि टीएच मॉर्गन को ये पता था कि एक क्रोमोसोम्स पे एक से ज़्यादा जीन होते हैं। मेंडल को ये बात पता नहीं थी। मेंडल को ये पता था कि एक क्रोमोसोम्स पे एक कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, ये पता था। तो ये चीज़ बताया किसने? टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। और जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 84 पे फिगर नंबर 5.11, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, 84 पेज नंबर है, ठीक है। और फिगर नंबर की बात करेंगे तो 5.11 फिगर नंबर है। वहाँ पे दो चार्ट दिए हैं, क्रॉस ए का और दूसरा क्रॉस बी का चार्ट दिया है, ठीक है। अभी आपके सामने स्क्रीन पे वो चार्ट शो होगा, ठीक है। उसमें आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे कैरेक्टर कौन कौन सा लिया गया है, ठीक है। और वो कैरेक्टर जो जीन है वो कितना क्लोज है या डिस्टिंक्टली अरेंज है। देन आपको ये जानना होगा कि वो जो जीन है वो किस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है और किस पर्टिकुलर कैरेक्टर के वो जीन है, ये आपको पता करना पड़ेगा। और वहीं पे आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि जीन क्लोज होंगे, टाइटली लिंक्ड होंगे तो लिंकेज होगा, अगर डिस्टिंक्टली लिंक्ड होंगे तो वो रिकॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और ये क्रॉस ए और क्रॉस बी जो चार्ट दिया है इसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है और उसमें एक्स क्रोमोसोम्स पे, ठीक है ना, ये जीन्स को मेंशन किया गया है। और वहाँ पे एक चार्ट में शो किया गया है कि रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो लो हो रहा है और दूसरे चार्ट में ये शो किया गया है कि रिकॉम्बिनेशन हाई हो रहा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये दो चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा। और साथ में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में, ठीक है, जब आपको पेरेंटल वर्ड मिले, ठीक है, जब सेंटेंस में जैसे आपने कोई क्रॉस कराया, ठीक है, आपने कोई क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद से F1 जनरेशन में आपको कोई बोले कि पेरेंटल टाइप का रिजल्ट मिला है, इसका मतलब कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पेरेंटल टाइप का मतलब कि वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। और वहाँ पे आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि जीन वेरी क्लोज हैं, जीन्स जो हैं वो क्लोज हैं, और जब क्लोज होंगे तो टाइटली लिंक्ड होंगे, वो पेरेंटल टाइप के होंगे, और वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो लीस्ट होगा। क्या होगा? लीस्ट होगा। सिमिलरली जब आपको रिजल्ट में नॉन पेरेंटल मिल जाए, ठीक है, आप जब बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे नॉन पेरेंटल वर्ड भी मिलेगा, और नॉन पेरेंटल वर्ड मिलेगा तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि वहाँ पे मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम आप लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मिनिमम रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है, क्योंकि पेरेंटल और नॉन पेरेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में मेंशन है। एक बार फिर से बता दूं, जब जीन्स क्लोज होंगे एक सिंगल क्रोमोसोम्स पे, ठीक है, तो वो एक साथ इनहेरिट करेंगे, एक साथ वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, और जब एक साथ ट्रांसफ़र करेंगे तो कैरेक्टर एज इट इज़ ट्रांसफ़र होगा, और जो आपका नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि ये पेरेंटल टाइप का है, मतलब पेरेंट्स जैसा ही है, तो वहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेशन मिनिमम होगा। इसका अपोजिट जब आप दूसरा वाला एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब दूसरा रिजल्ट देखेंगे, तो वहाँ पे आपको नॉन पेरेंटल मिलेगा। नॉन पेरेंटल का मतलब यहाँ पे जीन्स जो है डिस्टिंक्टली अरेंज्ड है, और वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। और जो नेक्स्ट जनरेशन में आपको मिलेगा, ठीक है ना, रिजल्ट, वो
पेरेंटल जैसा नहीं होगा, दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, नॉन पेरेंटल बोलते हैं, ठीक है। न्यू वैरायटी वहाँ मिलेगी। पेरेंट्स से वो मैच एग्जैक्टली नहीं करेंगे, वो थोड़े से डेविएट होते हुए दिखेंगे और वहीं पे आपको मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और यही क्रॉस ए और क्रॉस बी जो है, अब मैंने जो बताया आपको पेज नंबर 84 और फिगर नंबर 5.11 में आपको यही मिलेगा। और वहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखेगा, वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स पे जीन्स को मेंशन किया गया है, वाई से, एम से, डब्ल्यू से, ये जीन्स एक्चुअली में। मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 84 पे क्रॉस ए और क्रॉस बी, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे। ये दो क्रॉस हैं और इसमें दो तरह के रिज़ल्ट मिल रहे हैं। फर्स्ट क्रॉस ए में रिज़ल्ट जो मिल रहा है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन वेरी लेस है, मिनिमम रिकॉम्बिनेशन है। और जो क्रॉस बी है, क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज मेंशन कर दिया है। 1.3% रिकॉम्बिनेशन क्रॉस ए में है, ठीक है। और क्रॉस बी जो यहाँ पे नीचे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन 37.2 है, ठीक है ना। ये दो रिज़ल्ट है। इसमें क्रॉस ए में ये शो हो रहा है कि जीन्स क्लोज हैं, जीन्स क्या हैं, क्लोज हैं, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा काफ़ी डिस्टेंस बना दिया, यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए जीन्स को, ये क्लोज हैं, ठीक है ना। यहाँ जीन्स क्लोज है और यहाँ पे जीन्स एक्चुअली है क्या, ये ध्यान दो आप। जीन्स ये फर्स्ट केस में क्या है, येलो बॉडी, मतलब ड्रोसोफिला का येलो बॉडी और उसकी वाइट आई, ये दो कैरेक्टर हैं। और जिसके जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये आपका है वाइल्ड वैरायटी, मतलब डोमिनेंट वैरायटी, और ये आपका रेसेसिव वैरायटी, ठीक है ना। रेसेसिव का एक्स क्रोमोसोम्स और वाइल्ड टाइप का एक्स क्रोमोसोम्स। और इसमें जो जीन्स दिख रहे हैं उनके बीच डिस्टेंस काफ़ी क्लोज है, ठीक है, मतलब कि टाइटली लिंक्ड है। और इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन वेरी लेस दिख रहा है आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एनसीईआरटी का जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे शो किया है, आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। और देन जब क्रॉस बी में आएंगे तो क्रॉस बी में दो कैरेक्टर लिए गए हैं, वाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स। विंग्स मतलब कि जो ड्रोसोफिला का विंग्स है, ठीक है, वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, मिनिएचर विंग्स बोलते हैं, ठीक है। और वाइट आई, ये दो कैरेक्टर हैं, ठीक है। और दोनों कैरेक्टर के जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स पे डिस्टेंटली अरेंज है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है ना। और जब क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस होने के बाद जो क्रॉस हो रहा है तो जो F2 जनरेशन आपका मिल रहा है, F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेशन इस केस में ज़्यादा है, नियर अबाउट 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है क्रॉस बी में, क्योंकि यहाँ पे जीन्स दूर दूर अरेंज है, ठीक है, लूजली लिंक्ड है। और ऊपर वाले क्रॉस ए में जो है टाइटली लिंक्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो एनसीईआरटी का डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे आपको W+, Y+, M+, ये जो प्लस है ये सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में मेंशन है। और एक्चुअली में ये शो करता है डोमिनेंसी को। ये किसको शो करेगा, डोमिनेंसी को शो करेगा, ठीक है ना। वैसे प्लस से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किस पे बेस पे है, वो बेस पे है कि क्रोमोसोम्स पे जो एक से ज़्यादा जीन्स हैं वो क्लोज हैं या डिस्टेंस पे हैं, ठीक है ना। इससे हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। जब क्लोज होंगे तो रिकॉम्बिनेशन वेरी लेस होगा, और जब डिस्टेंटली अरेंज होंगे तो रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाले केस में रिकॉम्बिनेशन कम होगा क्रॉस ए में, और क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है और आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरे लेक्चर्स को ध्यान से नोट करें, एनसीईआरटी को देखें, उसके डायग्राम्स को देखें, ठीक है। और मैं